हेलो व्यूअर्स, आइए आज एक बार फिर से बात करते हैं एक और यूनानी फार्माकोपिया की बहुत ही मशहूर दवा के बारे में। जवाखार या जौखार, यवशार, यवछार, यवक्षार, मलहुशईर, जौका नमक, बारले नमक, पोटासी कार्बोनस या पोटेशियम कार्बोनेट। ये एक ऐसी दवा है जो बेसिकली एक हर्ब से हासिल की जाती है और इसको मिनरल्स में माना जाता है, क्योंकि ये एक पौधे का नमक होता है। जौ यानी बारले, जौ के पौधे को जला करके इसका नमक हासिल किया जाता है, जैसे कि किसी भी और पौधों को जलाकर नमक हासिल किया जैसे मूली का नमक हासिल किया जाता है, उसी तरकीब से इसका भी नमक हासिल किया जाता है। जौ का नमक बहुत ही लतीफ़ होता है, इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो ये बहुत सारे अफ़ाल ख़ास रखता है, लेकिन इसके ख़ास जो फंक्शंस हैं वो डायूरेटिक है, ये पेशाब लाता है, पथरी को निकालता है, हेपेटोमेगली यानी वर्म जिगर के लिए, या स्प्लेनोमेगली यानी वर्म तिहाल के लिए, गैस के लिए, इस तरह की और भी कई चीज़ों में ये इसको बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है इनफैक्ट। लेकिन शर्त यही है कि ये असली होना चाहिए। हम इसको ख़ुद अपना ही निकालते हैं, जैसे कि मूली का नमक या और दूसरे बहुत सारे नमक, चिरचट्टे का नमक। इसी तरह से हम जो जौ का नमक है या जौखार है वो ख़ुद अपने ही यहाँ पर ही हासिल करते हैं। इसके लिए हम जयपुर के पास ही एक जगह है छोटी सी, चोमू। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि बहुत पानी है और यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती हैं, और यहाँ की चाहे सब्ज़ियाँ हों या ग्रेन्स हों बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए हम यहाँ सर जा कर के और जौ लेकर आए। आप पहले देखिए जौ किस तरह से हमने इसको हासिल किया है और फिर किस तरह से ये जला करके इसकी राख बनाई गई है। आइए देखते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये जौ का पौधा, पार्ले प्लांट, जवाखार बनाने के लिए, जौखार, यवखार, ये पौधे हम शहर के पास एक इलाका, मशहूर इलाका चोमू, वहाँ बहुत पैदावार होती है। इसकी अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वहाँ का जो है ये। तो ये जो हम जवाखार बनाने के लिए लाए हैं, और देखिए किस तरह से बनाते हैं जवाखार, उस प्रोसीजर को हम देखते हैं। व्यूअर्स देखिए, अब हम शुरू करते हैं जवाखार का प्रोसेस। यहाँ हमने इसमें डाल दिया है जवाखार को, जौ को, और ये जो अब हम जलाएंगे जवाखार। तो अब देख सकते हैं आप, सारे जो जलकर राख हो चुके हैं, जिसकी अब हम जवाखार बनाएंगे। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा किस तरह से हमने जौ को जलाया और उसकी राख बनाई। इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो हमने कई दूसरी जो नमक हासिल किए हैं, जैसे ख़ास तौर से नमक मूली, तो उसके बाद का प्रोसीजर वही है, आप वो देख सकते हैं। क्योंकि उसको हर प्रोसीजर को बार बार करने से वीडियो लंबा होता है, थोड़ा बोर भी हो जाता है, इसलिए हमने इसको नहीं दिखाया है। बहरहाल ये नमक बहुत कम मिक़दार में 100 मिलीग्राम की मिक़दार में इफ़ेक्टिव होता है। अगर पथरी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको जौखार, गोखरू, तुख्म खरबूजा ककड़ी, इनके साथ पीस करके और बस आधा चम्मच रोज़ दिन में 2 बार पानी के साथ दिया जाता है। शरबत वज़ूरी मोतदिल दिया जाए, पथरी अक्सर निकल जाती है।
बलगमी खांसी में इसका एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है, जो पोखर मूल, भारंगी, काकड़ा सिंगी, नागरमोथा, ये सब चीज़ें मिसाल के तौर पे अगर हम 20-20 ग्राम लेते हैं तो 5 ग्राम जवाखार, इन सबको पीस कर पाउडर बना करके गोली बना ली जाए या पाउडर की फॉर्म में दिया जाए। पाउडर की फॉर्म में देते हैं तो शहद में मिक्स करके दे सकते हैं, और गोली देते हैं तो पानी के साथ दे सकते हैं। बलगमी खांसी के लिए ये एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर किसी को पेट में बलगम होने की वजह से खाना खाने के बाद उल्टी हो जाती है, तो जो जवाखार 100 मिलीग्राम के आसपास पान में रख कर खिला दें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। और पेशाब की जलन में, जो कि अक्सर गर्मी के दिनों में हो जाती है, उसमें जवाखार, बड़ी इलायची यानी डोडे के दाने, बड़ी इलायची के दाने, हील कलां, कबाब चीनी, इन तीनों को बराबर वज़न लेकर के जवाखार, बड़ी इलायची, कबाब चीनी, इन तीनों को बराबर लेकर के और पीस करके और 1-1 ग्राम के आसपास दिन में 3 बार पानी के साथ दे सकते हैं, दूध के साथ दे सकते हैं, लस्सी के साथ दे सकते हैं, तो पेशाब की जलन में बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह से ये यरकान या जॉन्डिस के लिए भी फिटकरी के साथ बराबर वज़न, फिटकरी बिरियाँ, जौखार, इनको बराबर लेकर के और शरबत बजूरी के साथ दिया जाता है तो बहुत फ़ायदा होता है। हालांकि हर बार यही दवाएं काम करें ऐसा नहीं होता है, मरीज़ की कैफियत और मर्ज़ के एतबार से कुछ दवाएं और भी कभी कभी शामिल करनी होती हैं। असल में जवाखार चंद उन दवाओं में से है जिसके साथ अगर अनुपान चेंज कर दिया जाए और उसकी जो मुईन अदवियाँ हैं, यानी कि उसके साथ मदद करने वाली जो दूसरी दवाएं हैं, उनको चेंज कर दिया जाए तो वो दूसरे सिस्टम पे, जिस सिस्टम की आप चाहते हैं उस सिस्टम पे वो काम करता है। तो इस तरह से जवाखार जनरल प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ज़रूरी मेडिसिन है। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।